हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्री। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमेट्री। आज हम सीखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि सिमेट्री का मीनिंग होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आइडेंटिकल अगर कोई एक फिगर है, उसको किसी लाइन के थ्रू हम दो पार्ट में डिवाइड करें और दोनों पार्ट एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, तो हम कहते हैं कि हमारा जो फिगर है वो क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, तो द लाइन दैट डिवाइड द प्लेन ऑफ द फिगर, the line divide to the plane of a figure in identical form is called symmetry। तो अगर ये आइडेंटिकल फॉर्म में कोई लाइन किसी प्लेन को प्लेन ऑफ फिगर को डिवाइड करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्री। एंड द लाइन इज कॉल्ड line of symmetry। और जो लाइन होती है उसे हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कल है और इसका सेंटर O है, एक सर्कल है और इसका सेंटर O है, कोई एक लाइन हम ड्रा करें जो इसके सेंटर से पास होती हुई जाएगी, तो हम देखते हैं कि इस लाइन के दोनों तरफ जो फिगर बन रहे हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल फिगर बन रहे हैं। आइडेंटिकल फिगर क्या बन रहा है, आइडेंटिकल फिगर बन रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो फिगर है सिमेट्री है, और ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। किसी भी फिगर में एक या एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे मिलता है। अगर हम इसी फिगर में एक और लाइन ड्रा करें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, दूसरी एक लाइन और ड्रा करें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए आइडेंटिकल फिगर में डिवाइड कर रहा है। तो और जो ये पॉइंट मिलता है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। जो पॉइंट मिलता है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिमेट्री क्या होती है और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो किसी भी फिगर को जिस लाइन से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और वो दोनों पार्ट आइडेंटिकल होते हैं तो उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और अगर उसमें एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहेंगे।
ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा हो गया, अब आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है लाइन ऑफ सेगमेंट। लाइन ऑफ सेगमेंट, अगर कोई लाइन ऑफ सेगमेंट है तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा पी, पी क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जो लाइन होकर जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट की लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, तो पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो जो ए पी क्यू अगर इसको नाम दे आर एस, तो हमारी जो लाइन आर एस है इस ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, और ये दोनों पार्ट क्या है, आइडेंटिकल है। क्योंकि अगर पी ए को पी बी पे रखे, मान लीजिए ये पी बी है और यहीं से पी ए रख दे, तो इसको पूरा पूरा अगर कवर कर लेती है, पी बी को पी ए अगर पूरा पूरा ढक लेता है, कवर कर लेता है, तो हम कहेंगे कि दोनों फिगर क्या है, आइडेंटिकल है। और जो लाइन है आर एस, ये इस फिगर के लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन सेगमेंट में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है। तो लाइन ऑफ सेगमेंट में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है, और ये होती है इसकी पॉइंट ऑफ सिमेट्री। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना होता है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो होता है वो भी 1 होता है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और दूसरी पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया लाइन ऑफ सेगमेंट में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है और पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है एंगल। अगर कोई एक एंगल है, ठीक है, एक एंगल मान लीजिए ये आपको दिया गया है ए बी सी, ए बी सी अगर दिया गया है तो ए इसका जो इसकी एक लाइन जो इसके मिड पॉइंट से होकर जाएगी और इक्वल एंगल बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी। तो बी एस, जो बी एस होगा हमारा वो इस एंगल ए बी सी का क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होगी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा। क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। किस तरह का होगा लाइन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा, जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देगा इस एंगल को, वही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये अगर एक एंगल है, ये एक लाइन है जो कि आर एस बनाती है और इस बी से होके जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, आर एस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। और आर एस जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी का बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हो गई 1। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगला टॉपिक हमारा है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, हम देखेंगे कि अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कितनी होगी। अगर ये कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये इसके इक्वल है ए बी सी,
तो अगर ए बी सी है तो इसका जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल होगा और जो इसके मिड पॉइंट से होके जाएगा वही इसके लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अगर हम इस एंगल का बाइसेक्ट करें और या इस लाइन का बाइसेक्ट करें और इससे मिला के जाए तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए क्यों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि अगर आर एस से इसको फोल्ड करते हैं तो बी पॉइंट हमारा सी पॉइंट पे आ जाएगा और लाइन एक जो है ए बी लाइन किसको कवर करेगी, ए सी को, और बीसी हमारी जो है वो किसको कवर करेगी, पूरा पी बीपी जो है वो पीसी को कवर कर लेगी। तो देखिए अगर इस फिगर को इस फिगर पे इस तरह से रख दिया जाए तो इस एंगल को पूरा पूरा कवर कर लेता है, यानी इसके आइडेंटिकल हो जाता है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आर एस होती है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है। आइसोसेल्स में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम यहां से करें तो ये इसको पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लाइन अलग है, ये लाइन बड़ी है, तो ये लाइन इस लाइन को पूरा नहीं कवर कर पाएगी, इसलिए यहां से हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते। सेम उसी तरह यहां से भी हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ए बी सी। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, जैसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से जाएगी इसके मिड पॉइंट से, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से जाएगी और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से जाएगी। ए क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे। ये मान लो ओ इसका पॉइंट हो जाएगा जो कि कट कर रहा है सारे इंटरसेक्टिंग लाइन को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ये, और ये क्या है, लाइन हो गई। तो ये जो लाइन हमारी है ये लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 3 होती है। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना होता है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री इसमें देखिए एक ही पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो इसमें जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ कितनी है, 1 है, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 है। ठीक है, अगला आता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। अगला हमारा आता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, 2 लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन जो होती है वो क्या होती है, अनपैरेलल होती है। और अगर अनपैरेलल लाइन यानी ये वाली लाइन अगर इक्वल हो जाती है, आइसोसेल्स तभी होता है जो अनपैरेलल लाइन इक्वल हो जाती है। और जब ये इक्वल हो गई तो हम इसका जो मिड पॉइंट है पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से होकर जो लाइन जाएगी ये क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी, मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मिड पॉइंट है और ए बी का मिड पॉइंट है। अगर यहां से कोई लाइन हम ड्रॉ करा दे तो क्या हो जाएगी, इस फिगर को अगर ऐसे फोल्ड करें तो ये वाली लाइन इस लाइन को कवर कर लेगी, ये लाइन इस लाइन को कवर करेगी
और ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट को कवर करेगा। तो हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है आर एस। तो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है 1, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और दूसरा पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना होता है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जो सिमेट्री पॉइंट है वो इसमें कितने मिल सकते हैं? कोई भी सिमेट्री पॉइंट नहीं है, क्योंकि दो सिमेट्री लाइन जब एक दूसरे को काटती है तब लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिलता है। तो इसमें कोई भी सिमेट्री पॉइंट नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर कोई भी अपोजिट लाइन, जो आमने सामने की लाइन है, ये जैसे ए बी के पैरेलल क्या होगा? सी डी होगा, और इसके पैरेलल ए लाइन हो जाएगी और इसके पैरेलल ए लाइन हो जाएगी। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम यहाँ से मिड पॉइंट लें, यहाँ से मिड पॉइंट लें और इस तरह करें तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? नहीं बनेगी। तो लिखेंगे सो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और न ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, आगे चले। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया कि लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिली। अब आगे आते हैं रोम्बस में। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? ऐसे पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। तो जब चारों साइड इक्वल होती है तो उसे क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। और रोम्बस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 है। रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 2 होती है। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना होता है? 1 होता है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री, और जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है वो 1 होती है। देखिए, ये इसके लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और ये इसका जो पी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो गया। तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है। नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगल। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? अगर एक रेक्टेंगल है तो इसमें हम कितने लाइन खींच सकते हैं? सेम जो बनाए ए, एक तो हो गया पी क्यू मिड पॉइंट इसका, ए बी सी डी। अगर ये क्या है हमारा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितनी होती है? एक इधर से मिड पॉइंट से और एक इधर से मिड पॉइंट से। तो हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई वो कितनी हो गई? 2 हो गई। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? देयर इज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें
मिल जाती है। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना मिलेगा? पॉइंट ऑफ सिमेट्री 1 मिलेगी। पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। हम दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं कि हमें आइडेंटिकल फिगर मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। ए बी सी डी। और इसमें एक चीज और होता है कि ये जो एंगल बनते हैं ये क्या होते हैं? सब 90 डिग्री के होते हैं। एवरी एंगल विल बी 90 डिग्री। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कितनी होगी? एक तो इसके मिड पॉइंट से जाएगी और दूसरा इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल इज आल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करें तो ये वाली लाइन इस लाइन को पूरा कवर कर लेगी और ये लाइन इस लाइन को पूरा कवर कर लेगी। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है? देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई हमें। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी मिल गई? 4। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना मिला हमें? जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमें मिला वो कितना मिला? 1। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और 1 पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा स्क्वायर कंप्लीट हुआ। आगे चले, चलिए अगला देखते हैं। स्क्वायर के बाद हमारा आता है काइट। काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? काइट, काइट क्या होता है? काइट भी एक पैरेललोग्राम ही होता है जो इस तरह से बनता है, ए बी सी और डी। ये क्या है? काइट है। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगा और ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगा। तो काइट में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो यहां से होके जाती है। इसके डायगोनल जो है, इसका डायगोनल क्या है? ये जो पॉइंट है ए सी, यही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से इसको फोल्ड करें तो बी पॉइंट डी पे आ जाएगा और ये लाइन इस लाइन को कवर कर लेगी और ये लाइन इस लाइन को कवर करेगी। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है? 1। और देयर इज नो पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री कोई मिल रहा है तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अगला आता है हमारा सर्कल। सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? अगर कोई सर्कल है इस तरह और तो इसका सेंटर क्या होगा? वो हो जाएगा, अगर हम एक सिमेट्री लाइन यहाँ खींचे, एक सिमेट्री लाइन यहाँ ये खींची जा सकती है, एक सिमेट्री यहाँ से भी खींच सकते हैं। सारी लाइन जो सेंटर से पास होगी इसे क्या करेगी? सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और दोनों जो भी पार्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? आइडेंटिकल मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा? आइडेंटिकल मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी यहाँ पे कितनी होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी ढेर सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना होगा? पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1। पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितना होगा? 1 हो जाएगा। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माने कि अगर एक कोई लाइन है
तो ये जो सर्कल बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं, सर्कल का हाफ। तो सेमी सर्कल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारी, इसे मिड पॉइंट सेंटर से होके जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। और सेमी सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो सेमी सर्कल में केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ लेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि लेटर्स के कैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। चलिए मान लीजिए आपको दिया गया ए, तो ए में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए में हम वन लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। सी में भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। डी में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। एफ में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एफ में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। जी में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। एच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री और दो लाइन ऑफ सिमेट्री हम एच में ड्रॉ कर सकते हैं। आई में एक लाइन ऑफ सिमेट्री, जे में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, के में एक लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह हम लेटर्स में भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स में कहा जाए, एक्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो एक्स में टू लाइन ऑफ सिमेट्री। वाई में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या वाई में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, नहीं, तो वाई में नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हम लोग करेंगे, तो ये अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।